सर्कल क्या चल रहा है? गोल घर। गोल घर कहाँ था बताओ तो, नाम सुने हो? गोल घर का नाम सुने? गोल घर, ओए गोल घर का नाम सुने हो? फक नहीं सुने गोल घर का नाम? पटना में था। क्या खासियत था गोल घर का? सर उसमें क्या सारा अनाज प्रिजर्व करके रखा था, जो हम लोग का पहले का आग लगा दिया। गोल घर कहा जाता था, पटना में था, वहाँ से पूरा पटना दिखता था, लेकिन अब इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया कि दिख भी नहीं करता है। समझ कहा जाता है, ठीक है ना। और मम्मी लोग देखिए गोल घर गई है, बोली कि गए थे तो गोल घर देखे थे। अब गोल घर का नामो निशान नहीं है। सही है, ठीक ठाक। चलो लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हम तो सोच रहे थे ना राजगीर चलते हैं, खाली आप बोलवे करते हैं। लेकिन मेरे में एक दिन में नहीं वापस आ सकते हैं। कोई बात नहीं, कल आएंगे। अब 2 से 3 दिन लगेगा, थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ जाएगा हम लोग को। सह लेंगे। लेकिन घर से बहुत लोग परमिशन नहीं मिलेगा, है ना। एक दिन का परमिशन सबको मिल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन का परमिशन सबको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, राजगीर में हम गाइड बन जाएंगे, एक एक चीज़ हमको मालूम है, 2 बार जा चुके इसीलिए। हाँ देखो ये सर्कल है, अरे हाँ है ना। मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? आर। ये कितना हो गया दूरी? आर। बोलो है ना। ओए बाबू लोग इधर देखो, ठीक है ना। मान लेते ये कोई एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक्सिस है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर बात, ठीक है ना। ये आर मान ले दूरी है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? आर, अरे हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा? आर, मतलब यहाँ से तो दूरी जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। क्लियर बात है कि नहीं? अरे हाँ या ना। पता है ना कैसे होता है? पता है ना, थीटा लगाते हैं एंगल में, साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, फिजिक्स में वेक्टर में भी पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई, हेलो है ना, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बोलो है ना। अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पे लाई करता होगा, पक्का सेटिस्फाई करता होगा, बोलो है ना। सेटिस्फाई करा के देखते हैं एक बार। आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो है ना। ये क्या हो गया? 1, मतलब एल एच इज इक्वल टू, मतलब सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इक्वेशन सही है, बोलो हाँ है ना। नोट करो इसको जल्दी नोट करो, इसके आगे चलते हैं। चलो लिख लिया। देखो सुनो, अगर मान लेते एक सर्कल जिसका सेंटर मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं कुछ है क्या? जी कॉमा एच, है ना। जी कॉमा एफ मान लेते हैं, या एफ कॉमा जी, कुछ भी मान लो, यू एफ जी एच, जी कॉमा एच, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं? एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कह सकते कि नहीं कह सकते? नोट करो जल्दी नोट करो, जल्दी करो। देख लो, अगर हम माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस देंगे, एक्स नहीं तो यहाँ प्लस जाएगा, बोलो हाँ है ना। क्लियर बात, माइनस देंगे तो वहाँ प्लस जाएगा, क्यों? और रेडियस क्या होता है बता दो? अंडर रूट आयुष एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस, बोलो है ना। नोट करो। पता है मुंह से, पता है सिरप का महक आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिरप पी लिए इसीलिए, खांसी की वजह से। हमको कभी सिरप पीने के बाद नींद नहीं आया। आए
क्या बात कर रहे हो? एल्कोहल पीने के बाद नींद नहीं? वीडियो फेमस है नहीं पता। सुनो, अब क्या हुआ मेरे पास, सुनो इस इक्वेशन को, सुनो अब हम x प्लस जी को मान लेते हैं कैपिटल X, ठीक है ना, और y प्लस एफ को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कैपिटल Y। जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी एक तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट यहाँ पर x हमारा क्या हो गया बता तो, x प्लस जी बराबर क्या हो गया, x प्लस जी क्या हो गया हमारा x, और y प्लस जी के हमारा क्या हो गया y प्लस एफ y। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो तो हमारा, सुनो यहाँ से स्मॉल x क्या हो जाएगा, x प्लस जी, अरे हाँ है ना, इसको पहले लिख लो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखते हैं। पानी है, इतना तबीयत खराब में पढ़ा रहे फिर भी तुम लोग थैंक यू नहीं बोल रहे, बताओ। अरे कोई पानी दो ना। यहाँ से दो चीज़ आया, x प्लस जी बराबर x था, है ना, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, x माइनस जी, है ना। यहाँ से y प्लस जी बराबर, यहाँ से देखो y प्लस एफ बराबर क्या था, y था, तो y बराबर क्या हो गया हमारा, y माइनस एफ, बोलो हाँ ना, है कि नहीं। सुनो, और ये जो पॉइंट है हमारा कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, है ना, ठीक है ना, क्योंकि उस बड़ा वाला सर्कल पे लाई कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, स्मॉल x बराबर क्या हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, r कॉस थीटा माइनस जी, y बराबर कितना हो गया, स्मॉल y बराबर r साइन थीटा माइनस f। मतलब इसको बढ़िया से लिखना चाहते क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू माइनस जी प्लस r कॉस थीटा, y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ प्लस r साइन थीटा। सुनो ये कहना क्या चाहता है, समझो बात को। सुनो, बोल रहा है कि कोई एक नॉर्मल सर्कल है, उस सर्कल का हमको एक पैरामीट्रिक पॉइंट कोई दे दिया है, ठीक है ना, कोई एक नॉर्मल सर्कल, उस सर्कल का एक पैरामीट्रिक पॉइंट दे दिया, उसका हमको सेंटर दे दिया, उसका सेंटर दे दिया, पॉइंट दे दिया, पॉइंट मान लो नहीं दिया है, उससे उसका एंगल दे दिया, क्या दे दिया, एंगल दे दिया, पैरामीट्रिक मतलब कोई एक थीटा दे दिया, है ना, कोई एक थीटा दे दिया, पैरामीटर जो चेंज होता हो, जिस थीटा चेंज करने से क्या होता है, पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर, जिसको चेंज करने से कर्व चेंज हो जाता है ना, ठीक है ना। तो पैरामीटर यानी थीटा दे दिया है, और हमको क्या बोला है कि एक इक्वेशन बताओ कि कोई थीटा कितना हो, मान लो 45 डिग्री 30 डिग्री, उस पर इक्वेशन क्या होगा। तो तुमको क्या करना है, इक्वेशन तो उसको x निकालना है, x किस निकलेगा, x इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, y कैसे निकलेगा, माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, जी माइनस जी को माइनस एफ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, आर क्या हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर बात। थीटा क्या हमारा पैरामीटर, थीटा क्या है पैरामीटर, थीटा क्या है पैरामीटर, क्लियर बात। नोट करो इसको, दिखाते सवाल कैसे पूछते थे। चलो देखो सवाल लिखो, चलो बढ़िया सवाल देते इसमें। अच्छा होमवर्क दिए थे तो लोगों को याद है कुछ, बना था किसी से, नहीं के अलावा और कुछ बोलने आता है, वही पूछ रहे थे, नहीं के अलावा और कुछ बोलने आता है। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, हो गया लिखा हुआ, आंसर बताओ, शाबाश। एज एक्सपेक्टेड, है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 6x प्लस 4y फाइंड द रेंज, आई औकात दिखा दिया तो
ई 3x माइनस 4y। चलो ये सवाल जो बना दिया उसको भी तुरंत सेलिब्रेशन देंगे। तुरंत सेलिब्रेशन देंगे जो बना दिया। ऑप्शन दे दे। नहीं ऑप्शन नहीं देंगे। ये उसका रेंज बताना है बस। देख 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 इक्वेशन तेरे पास क्या बन के आया। और देख ऐसे देख सही उस अरे वाह मिनिमम पल्ले पड़ा याद आया। देख 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 यहां से क्या क्या निकला। जी कितना निकला माइनस जी। अरे वाह वाह इसको जी कितना है माइनस। एच कितना है एफ। सी कितना है सी माइनस 3 आ गया है ना। सुनो मेरे को बताओ सेंटर कितना हो जाएगा सेंटर 3, -2। रेडियस कितना है रेडियस अंडर रूट एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी है ना। कितना हो गया अंडर रूट 16 यानी 4 है ना। ये सब तो निकालना आसान है कि नहीं। बोर्ड में इतने से पूछेगा रेडियस ये वो फाइंड करो निकल जाएगा आराम से। सुनो अब सवाल देखो क्या होता है। अब जेई का सवाल क्यों टफ हो जाता है। आज में बोलते हैं रेंज निकालो इसका रेंज निकालने बोला है ना। तो कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट वी नो दैट x, y be any point on circle is minus f plus r cos theta माइनस जी ना। अरे हाँ है ना कॉमा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। बोलो हाँ है ना है कि नहीं। क्लियर बात। ये होता है कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट में हमको क्या क्या अननोन है बता दो। जी पता है हमको माइनस जी कितना हो जाएगा 3। रेडियस का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। वही लड़की हाँ माइनस सी 9 + 4 + 3 √16 = 4। अभी तुरंत बताएं। इधर देखो आर कितना हो गया 4 cos थीटा। अरे हाँ ना अरे कॉमा एफ कितना हो गया। क्लियर बात। ये हमारा पॉइंट हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट है ना। मांगा क्या ई का रेंज मांग रहा ना। ई का वैल्यू कितना है 3x यानी x कितना है 3 + 4 cos थीटा माइनस 4y y कितना है -2 + 4 sin थीटा। ये बराबर कितना हो गया 3 3 = 9 +8 + 12 cos थीटा -16 sin थीटा। बोला है ना। क्लियर हाँ क्लियर है। इधर क्या हो गया 17 + 4 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं है ना 4 कॉमन लेने क्या हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस -4 sin थीटा। बोलो है ना। क्लियर बात। ये हमारा ई का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखो सुनो अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। a का वैल्यू कितना है 3 b का वैल्यू कितना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है √a² प्लस मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 9 + 16 यानी 5 है ना। है ना मिनिमम कितना हो जाएगा -√a² + b² यानी -5
बोलो है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू कितना होगा, ई मैक्स कितना हो जाएगा 17 प्लस 4 इंटू 5 कितना हो गया 37, बोलो है ना, है कि नहीं। ई मिनिमम कितना हो जाएगा, पक्का 3 आएगा, अरे हाँ है ना, -3 है ना, 17 प्लस 4 इंटू -5 है ना, कितना आ जाएगा -3, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ई का रेंज कितना हुआ, ई बिलोंग्स टू -3 से 37, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, -3 है कि नहीं। 5 का वैल्यू, इसका वैल्यू -5 आ रहा, ए और बी का वैल्यू कैसे निकाला? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। कोई भी चीज़, Scientific form of line है क्या ये? गधे लोग, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, √a² + b² और -√a² + b², याद है कि नहीं, समझ में आया, ये था, ये चीज़ समझ में आया। चल लिखो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल, एक सेकेंड, लिखो -3 से 37 तक आया था ना रेंज, वेरी गुड। एक चीज़ समझ में आया ना, 2 बार करा दी वो चीज़, अंडर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो क्या करोगे, जब भी a cos थीटा b sin थीटा के फॉर्म में रहा तो मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो √a² + b²। मेरा बात सुनो, किसी ना किसी का शिफ्ट में ये क्वेश्चन गिरेगा, जरूर गिरेगा, देखना। अब किस्मत वाला कौन रहेगा वो जाने, वो शिफ्ट में सवाल गिरेगा, हम बता दे रहे हैं, ये हर साल का बात है, हर साल पूछता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला सवाल, याद रखना। अब डिपेंड करता है शिफ्ट किसका हो, ठीक है ना। सुनो, एक सर्कल है, मान लो सर इतना दिन से सर्कल पढ़ रहे हैं, ये तीसरा क्लास है ना सर्कल का, तुम्हारा छोटा है, स्ट्रेट लाइन भी हल्का सा भी नहीं, सिर्फ सर्कल छोटा है। 2 लेक्चर, तुम्हारा पहला क्लास है, अरे मैया, दोनों लेक्चर अपलोड हम किए हैं, एक तो हाँ, एक तो अनलिस्टेड के किए, एक ही तो किए हैं, एक ही तो किए हैं, सेकेंड अनलिस्टेड नहीं किए, हम भूल गए थे, हम कर देंगे आज। ठीक, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये सेंटर है, मान लीजिए पॉइंट है x1, y1, ये मान लेते हैं x2, y2, क्लियर, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन अगर लिखना है एक सर्कल का, तो x - x1 क्या होगा, x माइनस और x माइनस x2, x माइनस प्लस y माइनस y1, y माइनस y2, x माइनस x1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। रेडियस मत देना, ठीक है ना, यहीं से रेडियस हमारा निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, अगर तुमको डायमीटर का 2 कोऑर्डिनेट दे दिया हो, ठीक है ना। अरे बाबा स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा फॉर्म था ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहला क्या था, पहला क्या बताते हैं, लोकस वाला फॉर्म। अरे लड़की अभी बोले ना गप्पे सप्पे मारने के लिए तुरंत एनर्जी आ जाएगा, खाली बोलो घूमने चलना है, बोला हाँ हाँ चलना है। इधर देखो, सुनो, डायमेट्रिक में मालूम मेरे अंदर आज एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है ना, सुबह से खाए नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ता करके आए हैं, तो नाश्ता क्या, दवाई खाने की वजह से। अरे देखो सुनो,
इधर देखो एक डायमीटर दे दिया है, 2 कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो तुमको बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, तो क्या जगह x1, y1, x2, y2 2 पॉइंट दे दिया है। आवाज़ आ रहा है ना दूर तक, ठीक है ना। तो एक डायमीटर का इक्वेशन का सर्कल बोलता है x माइनस x1 x माइनस x2 मल्टीप्लीकेशन में प्लस y माइनस y1 y1। तो देखो सर्कल का एक काम था कि x और y, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना। क्या है देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ कोफिशिएंट सेम है ना, क्लियर बात है ना, 1 1 दोनों का कोफिशिएंट है ना। हाँ तो सही बात है, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, है। क्लियर, नोट करो इसको। चलो सवाल इस पर कैसे आता है नोट करो। कौन सा फॉर्म है, डायमेट्रिक फॉर्म, नोट करो। हाँ बोलो। हाँ एकदम x1 x2 दिया रहेगा और तुमको बोलेगा इक्वेशन निकालो, सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। और थोड़ा सा घुमाएगा तो सवाल के हिसाब से, ठीक है ना, दिखाते हैं। टाइम कितना हुआ एक बार देख लो तो, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत टाइम। क्लास कितना बजे से स्टार्ट, ठीक है। कहाँ पर है क्लास, किड्स एंड किड्स में। अच्छा किड्स एंड किड्स में रूम कितना बड़ा है, वो जो साइड वाला रूम है वो उसी में क्लास होता है ना। अच्छा अच्छा, लिखो क्वेश्चन लिखो। लेट द एब्सिसा ऑफ द 2 पॉइंट्स, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। P एंड Q आर द, ये क्वेश्चन लिखवाए थे ना, होमवर्क दिए थे ना। हाँ कुछ का किस्सा बना था ये बता। अब किससे किससे बना था बता पहले, बोल किसी से नहीं। देखा सब मेरे देख देख के बोलता है, मेरे डर से तो लोग बोलेगा किसी से नहीं बना, है ना, नहीं ना बना। अरे बोलो, डर गए क्या अरे बोलो, यही था ना क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन PQ ट्राई करो जल्दी जल्दी ट्राई करो। एज अ डायमीटर इज 2 times of x square plus y square minus 11x minus 14y minus 22 बराबर 0, then 2r plus s minus 2q plus p is equal to, इसका आंसर क्या था 7, है ना। चलो नोट करो जल्दी करो। कंसेप्ट क्यों होता है, कंसेप्ट देखो रूट मतलब क्या जानते हो तुम लोग, मान लो 3 और 4 रूट है, तुम क्या कह सकते हो, ठीक है। कैसे सेटिस्फाई कराओ, क्या तरीका है लिखने का, बहुत सा तरीका हो सकता है। लिख सकते हैं x = 3 x = 4, अरे हाँ ना, x - 3 = 0। थोड़ा और सोचो तो x - 4 = 0, बोलो हाँ ना। थोड़ा और सोचो तो दोनों को अगर इंटू कर देते हैं तो x - 3 × x - 4 = 0, अरे हाँ ना। अगर y का भी कुछ रूट रहा होगा, बोलो हाँ ना। ये कहीं ना कहीं सर्कल का हाफ चीज़ दिख रहा है, अरे हाँ या ना, डायमेट्रिक फॉर्म का x - x1 x - x2, अरे हाँ या ना, है कि नहीं। दिमाग लग रहा है कि नहीं। इतना दिमाग दे दिए, अब इतना दिमाग में बनाओ। तुम लोग पता है माइंड का ब्लॉकेज जो है ना उसको खोल रहे हैं हम, ब्लॉक बहुत करके रखो तुम लोग अपने आप को। सेंटर का जरूरत ही नहीं है बाबा, देखा। अरे दे क्वेश्चन देखो। लेट द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन द रूट इतना एंड इतना बी द रूट्स ऑफ इतना इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड ऑन PQ एज अ डायमीटर। ओ भाई साहब
पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? डायमीटर। पहले एक सर्कल बनाओ, पी है, क्यू है, और पी क्यू क्या है? डायमीटर। तो पक्का ये पॉइंट x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट x2 कॉमा, बोलो हाँ ना। इसका ये जनरल इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस, क्लियर बात? क्या ये तक डन है सृष्टि? ये डन है। आगे सुनो, लेट द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q। ए सुनो, इसका और इसका एब्सिसा, ओए भाई, इसका और इसका एब्सिसा यानी x1 एंड y1 x2, x1 एंड आर रूट, ओए 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 ओए, x1 एंड x2 आर रूट। x1 x2 क्या है? रूट है। तो क्या बोल सकते हैं? मान लेते हैं थोड़ा सा जो जनरल लेते हैं, x माइनस x1, मतलब x1 और x2 रूट है, मतलब x बराबर x1 है और x बराबर x2 है। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? रूट है तो इसका यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? x माइनस x1 बराबर 0 और x माइनस x2 बराबर 0, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते x माइनस x2 बराबर 0 कह सकते कि नहीं? है कि नहीं? या तो ये 0 या तो 0, यहाँ से ये सब आता है। मिडिल टर्म फैक्टर में करते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? करते कि नहीं? तो ये बोल रहा है P एंड Q द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का एब्सिसा आर रूट ऑफ इसका रूट है। सुनो, इसका रूट है मतलब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही इसका रूट है, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके बराबर है। मतलब क्या कह सकते हैं? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 बराबर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस RX प्लस P। अरे हाँ है ना? सुनो थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? सबको 2 से डिवाइड करो पहले, क्लियर बात? कोफिशिएंट सेम मत रखना, ठीक है ना? सेम रखना, हाँ ठीक है ना? कोफिशिएंट सेम रखना, ठीक है? अब उसी तरह से इधर देखो, एंड व्हाट ऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? एब्सिसा तो बोलते हैं x एक्सिस, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? y एक्सिस को। तो y एक्सिस ऑर्डिनेट क्या हो गया? y1 और y2। तो वहीं से क्या बोल सकते हैं? y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर क्या हो जाए? विद द रूट ऑफ इसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस Q बराबर 0। बोलो हाँ है ना? अब इसका देखो कोफिशिएंट सेम है, तो 0 हटाओ, क्लियर बात? सुनो ध्यान से, इस चीज़ की जगह पर वो चीज़ को चिपका ला सकते हैं, इस चीज़ की जगह पर इसको ला सकते हैं, ला के देखते हैं। उसको यहाँ लाएंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस RX/2 प्लस P/2, है ना? इसको यहाँ पर ला देंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस Q इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? क्लियर? ध्यान से देखो, क्लियर? तो अब यहाँ से ध्यान दें, तो मांगा किसका हमको? 2R प्लस S माइनस 2Q प्लस P का वैल्यू मांगा है ना? चलो अब क्या करते हैं, इसको अब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? इसके साथ। किसके साथ? जो इक्वेशन हमको दे दिया सर्कल का, है ना? क्या बोला है? डायमीटर इज इतना। ये सर्कल का जो इक्वेशन आया वही इक्वेशन क्या है? इसके बराबर है। उसको खोलो एक बार, उसको खोलें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11/2x माइनस 14 माइनस 7y माइनस 11 बराबर 0। बोलो है ना? क्या किया? 2 से सबको, है ना? अब देखो बराबर लग रहा है कि नहीं? बराबर लग रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ से एक काम करते हैं, अब यहाँ से क्या पता चला? अच्छा यहाँ वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर लेते हैं, एक्स का फॉर्म में नहीं लेते, वाई स्क्वायर का फॉर्म लेते हैं। किसका फॉर्म में लेते हैं? वाई का फॉर्म में। एक्स का फॉर्म में दिया हमको, वाई का फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, f(x) ले सकते हैं। अब देखो क्या हो गया यहाँ से, देखो यहाँ से 3y हो गया। अब कंपेयर करो इसको, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, वाई स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस R/2 बराबर माइनस 11/2। बोलो हाँ है ना? माइनस R/2 बराबर माइनस R/2 बराबर माइनस 11/2, तो R बराबर अब बचो क्या देखो, -3 बराबर, और कुछ बताना है साथ में? और कुछ था ना साथ में? 3x, तो ये तो जुड़ गया, इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, इसको रहने दो। ये बस क्वेश्चन चेक करो, कंपेयर करना सही से। देखो
कंपेयर किया, देखो देखो देखो, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11/2x माइनस 7y माइनस 11 बराबर 0 है ना। इसको कंपेयर करें किसके साथ, ये इक्वेशन के साथ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस r/2x माइनस sy प्लस p माइनस q, है ना, है ये कंपेयर करते हैं ना, इधर लोग जोड़ के लिखे, है ना। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस 11/2 इज इक्वल टू माइनस r/2, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 11, क्लियर बात। यहाँ से माइनस 7 बराबर माइनस s, तो s बराबर कितना हो गया 7, यहाँ से माइनस 11 बराबर p माइनस क्यू बराबर माइनस 11, है ना। सुनो मांगा क्या हमसे, मांगा क्या है, मांगा क्या है 2r प्लस s माइनस 2q प्लस p, 2q प्लस p, 2q प्लस p, हाँ 2q प्लस p, 2q प्लस p, 2q प्लस p, p/2 था ना, p/2 है यहाँ, ठीक है ना, p/2 है, p/2 है ना, तो यहाँ से p/2 माइनस q बराबर 11 हो गया। बोले क्वेश्चन में एरर कैसे आ सकता है, तो p माइनस 2q बराबर माइनस 22, है ना, तो यहाँ से मांगा क्या है 2q माइनस p मांगा है ना, तो माइनस कॉमन लेते हैं, 2q माइनस p बराबर कितना हो गया 22, है ना, क्लियर बात, क्लियर बात। इसका वैल्यू आ गया 22, इसका वैल्यू क्या आ गया, हाँ क्या बोले, p माइनस 2q, आज हाँ हाँ, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास कितना आ गया -22, s का वैल्यू कितना आ गया 7, और r का वैल्यू कितना है 11 इंटू 2, तो 22 माइनस 22 कैंसिल आउट, कितना बच गया 7, क्लियर बात, क्लियर बात। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, कंपेयर करना है, ठीक बस। इसके बाद जो टॉपिक आता है जिसका नाम है गर्व से क्या लेना चाहेंगे, टेंजेंसी, टेंजेंट, तो वो क्या है कंप्लीटली एलिमिनेट कर गया इस साल, और अगला साल से हमेशा के लिए एलिमिनेटेड है, एलिमिनेटेड ही रहेगा, ठीक है ना। तो हाँ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिलीट कर दिया, टेंजेंट मतलब हल्का सा झलक रहेगा, तो टेंजेंट तो हल्का झलक सबको पता है, क्या झलक करेगा वो हम दिखाते हैं। लाइन इन अ सर्कल लिखो, लाइन इन अ सर्कल, लिखो लाइन इन अ सर्कल, टाइम कितना हुआ 380। लाइन इन सर्कल, लास्ट क्वेश्चन कराएंगे टॉपिक समझा करके। सर्कल लगभग खत्म है, ठीक है ना, अब एडवांस लेवल पर हल्का सा टॉपिक बचा है, ठीक है, 4 लेक्चर लगेगी, है ना, ये तीसरा है। अच्छा इसके बाद क्या है, पैराबोला, कौन बोला पैराबोला, सिर्फ क्या है, फिर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी तो लोग पढ़ाएंगे कि 12 में ही पढ़ाएंगे, पढ़ा दे जैसा तो लोग सोचो, 11-12 कॉम्बाइन बोले तो 11-12 कॉम्बाइन, या फिर सिर्फ 11 बोलो तो सिर्फ 11, लाइन इन सर्कल, ठीक है। हाँ छोड़ दे 15 मिनट। क्लास स्टार्ट हो गया क्या, क्या हुआ, वो फिजिक्स का क्लास नहीं है खाली। आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, क्यों, जैसे कहीं जा रहे घूमने के लिए। आई तेरी की, क्या बात कर रहे हो, आई आई, हाँ हम सबको लेके जाते, देख रहा कितना अच्छे हैं हम। पहले बोले कि
तो हम सबको लेके जाते हैं, अलग बात है पैसा सभी से लेते हैं और जब पैसा नहीं लेते तो हम अकेले निकल लेते हैं, है ना। मजाक कर रहे हैं। खाली बाइक पर अकेले घूमते हैं। हाँ बाइक पे अकेले, हमको बाइक बहुत पसंद है, भले वो फटफटिया ही क्यों ना हो। इसको पहचानते हो? सर्कल है। मान लेते एक लाइन है जो यहाँ से इसको छू करके चला गया, जो छू के जाता है उसको क्या बोलते हैं? कितना पढ़ते हो तुम लोग रे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। इत्तेफाक का बात है कि ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना। और यहाँ से दूरी को हम रेडियस नहीं बोलते, मान लेते कोई डिस्टेंस है p, ठीक है ना। अगर वो लाइन छू के जाता होगा सर्कल को तो पक्का p बराबर क्या होता होगा? बोलो हाँ है कि नहीं? है कि नहीं? देखने में छोटा चीज़ लग रहा है, बहुत खतरनाक चीज़। देख अभी कैसे सवाल बनेगा इससे। केस 2, इसको तो फिर जानते होगा तुम, रोज मिलना जुलना इससे, है ना। अगर मान लेते ऐसा कुछ लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इत्तेफाक से हमारा रेडियस है, ये डिस्टेंस हमारा p है। अगर तुम्हारा p ज़्यादा होगा रेडियस से तो पक्का समझ जाओगे क्या होता होगा। लाइन नाइदर इंटरसेक्ट और नॉर टचिंग द सर्कल। बोलो है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? उसी तरह तीसरा केस सबको समझ में आ रहा? केस 3 क्या होगा, समझ में आ रहा कि नहीं? एक सर्कल है, लाइन ऐसा कुछ जाता होगा, ये p डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें मस्ट भी परपेंडिकुलर है ना। यहाँ p क्या होता है? लेस देन r। कट करता होगा या, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ। ये है तो नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, है नहीं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन का बात करते हैं, ठीक है। तो p हमें से क्या रहेगा? लेस देन आ रहेगा, तो क्या होगा? कटेगा, काटेगा, या सीकेंट बनाएगा, है ना। ठीक है ना, क्लियर। चलो सवाल दे इससे, सवाल देते इससे। काइंड गेमर्स सर पक्का 3:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। जाने में टाइम लगेगा उसको। रुकवा के रखना 5 मिनट। अरे हाँ पैदल भी तो जाना पड़ेगा उतना दूर ना। देखिए छोड़ दीजिए सर। छोड़ दे, हाँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क नहीं लास्ट क्वेश्चन लिख लो। लिखो फाइंड लैम्डा if y is equal to 2x plus lambda line cuts the circle। जाओगे चले जाओ, क्या नाम है 60 सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो बहुत आसान सवाल है ना। अरे हाँ या ना, है कि नहीं? चलो नोट करो, हमको पता तो बना देगा वो। आसान क्वेश्चन है, देखा हम बोले ना आसान क्वेश्चन में बन जाएगा। प्राची बना। शौक मत हो, सवाल बहुत सीधा है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू, एक लाइन है तुमको, कट द सर्कल, एक सर्कल है, अरे हाँ या ना, जिसका सेंटर क्या है 1,1, अरे हाँ या ना, रेडियस कितना है 1, अरे हाँ या ना, कट कर रहा हो एक एंगल, एक लाइन को, अरे हाँ या ना, एक लाइन कट करता हो, उस लाइन का नाम कितना है y इज इक्वल y माइनस 2x माइनस लैम्डा बराबर 0, अरे हाँ या ना, है कि नहीं?
यहाँ अच्छा ये हमारा आर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। कट करता हो तो आर ऑलवेज ग्रेटर देन पी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। पी यानी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, पी निकल जाएगा कि नहीं, ये वैल्यू पुट करके, है कि नहीं। पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 1 डाल देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है कि नहीं। तो पी क्या है हमारे साथ, लेस देन है, आर से लेस देन है ना, मतलब 1 माइनस 2 यानी कितना हो गया, -1 माइनस लैम्डा मॉड है अपॉन √5 लेस देन आर यानी कि 1 है ना, रेडियस आर का वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस को कॉमन लेके चलते हैं तो 1 प्लस लैम्डा मॉड लेस देन √5, क्लियर। सुनो मेरे बात सुनो, अल्फा मॉड रहता है, अगर रूट मान लो √5 है तो अल्फा बराबर क्या होता है, -√5 से लेकर के √5 तक, क्लियर बात, क्लियर। मॉड से जब निकलता है तो माइनस से लेकर प्लस तक निकलता है। तो ये जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 1 प्लस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -√5 से √5 तक, बोलो हाँ है ना। हमको चाहिए लैम्डा, तो दोनों साइड लिख जाएंगे, तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -√5 -1 से -√5 प्लस √5 -1 तक, बोलो हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं। इसका हमारा रेंज निकलेगा, क्या निकलेगा, रेंज, यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर।